गुड इवनिंग। देखिए फिर से कुछ लेसन्स। ये नरेशन, अभी नरेशन की कुछ क्लासेस मैंने आपको यूट्यूब में भी डाली है और फेसबुक पे भी डाली है। मैंने नरेशन की कई क्लासेस डाली हैं आपके एग्ज़ाम वगैरह के लिए, स्पेशली 10th एंड 12th बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन जो है, CBSE, MP बोर्ड, ICSE, जितने भी आपके बोर्ड हैं सब में नरेशन आता है। और जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, अभी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आने वाले हैं, SI वगैरह की पोस्ट आने वाली है और अभी NTPC की आई हुई है। इस तरह से बहुत सारी पोस्ट है जहां आपको इंग्लिश और कम्युनिकेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। और इंग्लिश की ज़रूरत इसलिए होगी कि टेक्नोलॉजी, टेक्निकल सारी चीज़ें आएंगी आपके एग्ज़ाम में, कंप्यूटर भी आने लगा है, तो आप उसको तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक आपकी इंग्लिश ठीक ठाक नहीं होगी। तो ये नरेशन का मैंने चैप्टर बनाए थे, 2 लेसन्स मैंने बनाए थे नरेशन के। और मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट भी की थी, सभी से मेरा एक निवेदन था कि आप सब लोग चैनल में को सब्सक्राइब कर लें। तो उससे क्या होगा कि जब भी ये लेसन्स आपके सामने आएंगे तो आपको प्रॉपर मिलते रहेंगे और एक चैनल पे मिलते रहेंगे प्रॉपर वे पे, लेसन 1, 2, 3 इस तरह से आपको प्रॉपर मिलते रहेंगे। तो ये आपका नरेशन का ये तीसरा लेसन है। इट इज़ ए थर्ड लेसन ऑफ द नरेशन। और इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा थर्ड लेसन है, रिवीजन लेसन है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, तो रिवाइज कर रहे हैं, पूरी चीज़ें आपकी रिवाइज किए दे रहे हैं। ठीक है। तो मैंने नरेशन बताया था कि 2 चीज़ें होती है, रिपोर्टिंग स्पीच होती है और रिपोर्टेड स्पीच होती है। और रिपोर्टिंग स्पीच ही डिसाइड करती है कि रिपोर्टेड स्पीच बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो हमने बताया था कि अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में होती है, चाहे प्रेजेंट, डेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कहीं भी हो, अगर ये चीज़ प्रेजेंट में होती है तो इधर वाली चीज़ को हम बदलते नहीं हैं, दैट लगा के चुपचाप लिख देते हैं। हाँ, इन्वर्टेड कॉमा जो होता है उसको हटा देते हैं और कैपिटल लेटर जो होता है पहला वाला उसको स्मॉल कर देते हैं। अगर वो नाम नहीं है तब, नाम नहीं होना चाहिए, नाम तो कैपिटल लेटर में ही लिखे जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे नाम है रवि, इसलिए कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। तो हमने क्या किया, देखिए प्रेजेंट को कुछ नहीं किया, दैट लगा के चुपचाप लिख दिया, नो चेंज पे गया। ये हम पढ़ा चुके हैं। आप नरेशन के लेसन उठा के देखेंगे यूट्यूब में जाके, आपको मिल जाएंगे। उसके बाद दूसरा मैंने बताया था कि अगर ये फ्यूचर इंडेफिनिट पे है आपकी ये रिपोर्टिंग स्पीच, तो भी हम इधर कोई चीज़ नहीं करते हैं, दैट लगा के चुपचाप लिख देते हैं। यहाँ भी मैंने एज इट इज किया है। आपकी रिपोर्टिंग स्पीच फ्यूचर में है तो इधर वाले जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है हमने उसमें कोई चीज़ नहीं किया। देख लीजिए, ये आपका डायरेक्ट है और ये हमारा इनडायरेक्ट है। ठीक है ना। ऊपर जो लिखा है वो डायरेक्ट फॉर्म पे लिखा है, नीचे हमने उसको इनडायरेक्ट भी चेंज किया है। तो जब हम उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट भी चेंज करते हैं तो 2 जगह पे हम कुछ नहीं बदलते हैं, केवल दैट लगाते हैं। कब? अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है और रिपोर्टिंग स्पीच फ्यूचर में है। तो यहाँ पे भी देखिए हमने कोई चेंज नहीं किया, चुपचाप ही विल से लिख दिया और दैट लगा के एज इट इज लिख दिया। ठीक है। अभी आप सोच रहे हैं वो टोल्ड क्यों नहीं आया, वो सब आएगा, उसका वेट करिए। अभी जितना समझा रहे हैं उतना समझते जाइए, आगे अपने आप समझ में आएगा। फिर हमने बताया कि अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट पे आई, अब चेंजेस शुरू हो जाएंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में, आधा वाक्य हमारा पास्ट में है, तो इधर वाला वाक्य भी हमको पास्ट में बदलना पड़ेगा। लेकिन कहाँ ले जाएंगे उसके पर्टिकुलर नियम होते हैं, तो वो देखते जाइए। तो इधर हमारा पास्ट में लिख दिया, अब ये कहाँ लिखा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा हुआ है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में। ये देखिए मैंने बदल के रखा हुआ है। आप दैट लगाइए और पास्ट इंडेफिनिट चेंज करिए, इन्वर्टेड कॉमा हटा दीजिए, पहला रूल फिनिश। फिर हमने इधर बताया था, ये देखिए ये भी पास्ट में है, अब इसमें फिर से चेंजेस होंगे। ये कहाँ लिखा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहाँ बदल जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। रिपोर्टेड स्पीच आपका बदलता है, रिपोर्टिंग कभी नहीं बदलता, ध्यान रखिएगा। रिपोर्टिंग स्पीच नहीं बदली जाती है। जो ही सेड, ही विल से ये लिखा हुआ है, ये चेंज नहीं होता है। चेंज हमेशा इधर वाला होता है, जो रिपोर्टेड है, जिसमें बात कही गई है, इसमें बदला बदली होती है। लेकिन ये डिसीजन लेते हैं, इनसे पता चलता है कि इधर बदलेगा कि नहीं बदलेगा। ठीक है। तो अगर ये पास्ट में है तो बदलना है। तो ये प्रेजेंट डेफिनेट में था तो कहाँ चला गया, पास्ट डेफिनेट में। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में था, ये चला गया आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ये प्रेजेंट परफेक्ट है, देखिए पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो कहाँ चला गया, पास्ट परफेक्ट में चला गया। सारे प्रेजेंट जो होते हैं अपने पास्ट में बदल जाते हैं जब हम उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। लेकिन उसकी शर्त यही कि हमारी रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब जो है वो कहाँ होनी चाहिए, पास्ट में होनी चाहिए। ये लिखा हुआ है सेड, ये पास्ट में है, इसका मतलब सारे चेंजेस होंगे। ठीक है। अब इधर देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिखा हुआ है। ये देखिए ही सेड, ये आपका पास्ट में हो गया। इधर लिखा हुआ है
रवि हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, कहाँ लिखा हुआ है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखा हुआ है। तो उसको हम लोगों ने कहाँ बदल दिया? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। मतलब प्रेजेंट हमने कहा कि जितना प्रेजेंट डेफिनेट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल गया। उसके बाद हम आते हैं पास्ट में। अब यहाँ से 7 नंबर से एक नई दुनिया शुरू होती है। ये भी पास्ट में और ये भी पास्ट में है। अब ये पास्ट इंडेफिनिट में है। अब पास्ट इंडेफिनिट आ गया, प्रेजेंट बदलता गया पास्ट में, सारा पास्ट में चला गया। अब अगर पास्ट ही आ गया तो वो कहाँ जाएगा? तो पास्ट इंडेफिनिट जो होता है वो अपने में ही बदल जाता है, पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। ये देखिए, रवि हैड प्लेड क्रिकेट हो गया। रवि प्लेड क्रिकेट पास्ट इंडेफिनिट था, तो उसको बदल के हम लोगों ने क्या कर दिया? रवि हैड प्लेड क्रिकेट। अब उसके बाद देखिए, ये देखिए पास्ट में, इधर देखिए वॉज प्लेइंग क्रिकेट, कौन सा टेंस है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। हमने पहले पढ़ा चुके, दोनों लेसन आपके पढ़े हैं मोबाइल पे, उनको देख लेंगे तो ये समझ में आएगा। ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो ये कहाँ बदल जाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा। ये देखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल दिया। ये कहाँ लिखा हुआ है आपका? पास्ट परफेक्ट में लिखा हुआ है। अब ये कहाँ जाएगा? इसके लिए कोई जगह नहीं बची, तो पास्ट परफेक्ट कहीं नहीं बदलता, अपने में ही रहता है, चुपचाप एज इट इज लिखा हुआ है। फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहाँ जाएगा? इसके लिए भी जगह नहीं है, तो ये भी अपने में ही रहता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब ये फिर से दोनों चेंज आ गए। दोनों चेंज वो वाले हैं, उनमें नहीं बदला बदली होती और इनमें भी बदला बदली नहीं होती है दोनों में, क्योंकि इनके लिए जगह नहीं होती है। तो ये आपका टोटल नरेशन हो गया कि प्रेजेंट वाला कहाँ बदलता है और पास्ट वाला कहाँ बदलता है। ठीक है, तो प्रेजेंट सारे पास्ट में बदलते हैं, पास्ट अपने आप में बदलता है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और बचता है पास्ट परफेक्ट, तो उसी में रहता है, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी बचता है, तो वो भी वही रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, अब अगला आता है आपका फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट हो गया पूरा आपका, पास्ट पूरा हो गया, फ्यूचर आता है। तो फ्यूचर में सबसे इजी है, ये ध्यान रखिएगा। फ्यूचर में क्या होता है? अगर हमारा विल लिखा हुआ है, विल WIIL, तो वुड में बदल जाएगा। अगर हमारा शैल लिखा हुआ है तो शुड में बदल जाएगा। अब यही दो वर्ड तो आती हैं, इसके अलावा दूसरी वर्ब भी नहीं आती फ्यूचर में। कैसे? इधर तो यही रहेगा ही सेड, इधर तो ऐसे ही लिखा रहेगा। इधर लिखा रहेगा रवि विल प्ले, रवि विल प्ले। तो क्या करेंगे? क्या चेंज करेंगे? कोई चेंज नहीं होगा। ही सेड दैट, और कॉमा हटा दीजिए, विल को वुड कर दीजिए, रवि वुड प्ले हो जाएगा, रवि वुड प्ले। विल का वुड हो गया और कुछ भी चेंज नहीं है, विल का वुड हो गया। सैड लिखा है अगर तो शुड हो जाएगा। एक सेम सेंटेंस ले लीजिए, ही सेड, यहां लिखा हुआ है रवि शैल प्ले, तो अब शैल लिखा हुआ है तो शुड हो जाएगा। इसको बदल दीजिए, ये हो जाएगा ही सेड दैट, कॉमा हटाइए और रवि शुड प्ले कर दीजिए, रवि शुड प्ले। ये फ्यूचर खत्म। जहाँ जहाँ चाहे विल आए, चाहे सेल आए, चाहे विल भी आए, चाहे सेल भी आए, चाहे विल हैव आए, सेल हैव आए, कुछ भी आए, बस केवल एक चेंज होगा, सेल शुड में और विल वुड में चेंज हो जाएगा, बाकी कुछ भी परिवर्तन नहीं, बाकी एज इट इज रहेंगे। चाहे विल हैव लिख लीजिए, विल भी लिख लीजिए, शैल हैव लिख लीजिए, शैल हैव बीन लिख लीजिए, केवल एक चीज बदलेगी उसकी, शैल शुड में, विल वुड में, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, नरेशन का बेस खत्म। पूरा बेस जो था फिनिश। अब आगे और बहुत सारी चीजें हैं, अगर बेस बन गया, आपको क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तो आगे की चीजें अपने आप समझ में आएंगी। तो अब वेट फॉर द नेक्स्ट लेसन, अगले लेसन का वेट करिए। ओके, तब तक के लिए सी बाय बाय। चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने ब्रदर और सिस्टर के लिए, अपने भाई बहन के लिए, किसी न किसी के लिए उसको सपोर्ट करिए, शेयर करिए, लोगों को दीजिए कि यहाँ से सीखें। थैंक यू।